सर, जब भी मैं डिसिप्लिन या हार्डवर्क के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब रोनाल्डो या डेविड गॉगिन्स जैसे ऑब्सेस्ड लोगों के लिए ही है और हम जैसे आम लोग इतना डिसिप्लिन बन ही नहीं सकते। यही सबसे बड़ी गलतफहमी दोस्त। और सच बताऊं तो 90% लोग इसी सोच की वजह से जीवन भर डिसिप्लिन और मेहनत को अवॉइड करते रहते हैं। डिसिप्लिन कोई रेयर टैलेंट नहीं है, ये एक डिजाइन है। पर सर, मेरे अंदर विल पावर टिकती ही नहीं है। 2 दिन जोश आता है, तीसरे दिन फिर से ढीला पड़ जाता हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इस बात को समझो कि तुम्हें विल पावर नहीं चाहिए। तुम्हें अपना जीने का तरीका बदलना है। मैं तुमको टॉप 1% लोगों के जीवन के 5 प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ। अगर तुम इन्हें अप्लाई कर लो तो डिसिप्लिन अपने आप बनने लगेगा, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हारी विल पावर से ज़्यादा तुम्हारे सिस्टम पर डिपेंड करता है। पहला प्रिंसिपल है इंजीनियर रूटीन्स। मतलब बायोलॉजी से लड़ो मत, उसे यूज़ करो। क्या बायोलॉजी का मतलब मेरा आलस है? नहीं, बायोलॉजी मतलब आलस नहीं है। तुम्हारा शरीर और दिमाग नेचुरली कम एफर्ट करना चाहता है ताकि एनर्जी बचे और रिस्क कम रहे। तुम बायोलॉजी को हरा नहीं सकते, लेकिन तुम उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पर मुझे प्रैक्टिकली क्या करना होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखो, वो इंटेंस मेहनत करते हैं, लेकिन वो रोज मूड और विल पावर पर डिपेंड नहीं करते। वो रूटीन्स पर डिपेंड करते हैं। पर सर, रूटीन तो सब बनाते हैं, फिर 2 दिन बाद टूट भी जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग रूटीन को प्लान समझते हैं, लेकिन रोनाल्डो रूटीन को ऑटो पायलट बनाते हैं। मैं समझा नहीं। ऑटो पायलट रूटीन मतलब क्या? कुछ साल पहले रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने ऑब्जर्व किया, रोनाल्डो भी टीम शेड्यूल का वेट नहीं करते। उनके अपने अलार्म्स हैं, एक सोने के लिए, एक पानी पीने के लिए, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग के लिए। इसी तरह बाकी हैबिट्स के लिए अलग अलग अलार्म है। जैसे मुझे किस्सा याद आता है, जब एक बार चैंपियंस लीग मैच के बाद देर रात उनका अलार्म बजा, रोनाल्डो कपड़े बदलकर स्ट्रेचिंग के लिए निकलने लगे कि तभी खिलाड़ी बोला, थोड़ा रिलैक्स कर लो यार, आज तो हम जीत गए। रोनाल्डो ने कहा, विनिंग डजंट पॉज द प्रोसेस। मतलब जीत भी एक्सक्यूज नहीं बनती। सही समझे दोस्त। अब तुम्हारे लिए सिंपल फॉर्मूला ये है, जैसे ही अलार्म बजे रूटीन शुरू कर दो। एक ही ड्रेस, एक ही प्लेस, एक ही प्लेलिस्ट और एक ही फर्स्ट स्टेप। इस प्रोसेस से तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर देते हो कि अलार्म बजते ही सोच विचार बंद और बॉडी अपने आप एक्शन में चली जाए। तो फिर मैं अपने लिए बेस्ट रूटीन कैसे बनाऊं? मतलब ऐसा जो टिके भी और मुझे फायदा भी हो। जितने सिंपल रूटीन्स रखोगे उतनी ज्यादा पावर पैदा होगी। तुम अभी 4 चीजें फिक्स करो: समय, जगह, स्टेप्स, ट्रिगर। एग्जाम्पल के तौर पर, हर सुबह 7 बजे मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठूंगा, वही प्लेस लगाऊंगा और अगले 20 मिनट डीप वर्क करूंगा। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद म्यूजिक शुरू होते ही तुम्हारा माइंड ऑटो पायलट पर चला जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल है फोर्सिंग फंक्शंस। ऐसी कंडीशंस बनाओ कि सही काम करने के अलावा तुम्हारे पास चॉइस ही ना बचे। सर, ये सुनकर थोड़ा डर लग रहा है। मतलब मैं खुद को बांध दूं क्या? बांधना नहीं है दोस्त, डिजाइन करना है। ये डेंजरस नहीं है बल्कि पावरफुल है। प्राचीन ग्रीस के डेमोस्थनीज को पब्लिक स्पीकर बनना था। वो काफी शर्मिला था और प्रैक्टिस से बचता रहता था। तो उसने क्या किया? उसने अपना आधा सिर शेव कर लिया। अब वो इतना ऑकवर्ड दिखने लगा कि घर से बाहर निकलना बंद हो गया। नतीजा, कमरे में बंद, दिन रात पढ़ाई, मुंह में पत्थर रखकर बोलने की प्रैक्टिस और फिर बेहतरीन स्पीच देकर केस जीत लिया। मतलब उसने खुद के लिए एस्केप बंद कर दिया। बिल्कुल उसने यही किया। तुमने लिफ्ट को देखा होगा, जब तक दरवाजा बंद नहीं हो तब तक लिफ्ट नहीं चलती। तुम भी ऐसे ही डिजाइन बनाओ कि सही काम करने के अलावा कोई और रास्ता ना बचे, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस खुले हैं या तुम्हारे माइंड के किसी कोने में बैठा है, आज नहीं किया तो कल कर लूंगा, इस एग्जाम में नहीं हुआ तो कुछ और कर लूंगा, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, ये तो मेरे साथ होता है। जब तक तुम्हारा मन डिवाइडेड रहेगा तुम पूरी ताकत नहीं लगा पाओगे। डिसिप्लिन के लिए बाकी रास्तों को थोड़ा बंद करना पड़ेगा। सर, इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल तरीके बताइए ताकि मैं और बाकी लोग रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। फोर्सिंग फंक्शंस के 2 तरीके हैं। नंबर 1, अलार्मी ऐप यूज करो। ऐसे ऐप्स जहां अलार्म तब तक बंद नहीं होगा जब तक तुम उठकर टूथपेस्ट का बारकोड स्कैन नहीं कर देते। अलार्म बंद करना है, रजाई छोड़नी ही होगी। 2, नीड लॉक रूल। मेरे दोस्त ने रूल बनाया, नो रिविजन नो ब्रश। जब तक कल पढ़ा हुआ आज रिवाइज नहीं करता तब तक ब्रश नहीं करूंगा। तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, पर वही काम पहले होता है जो हर स्टूडेंट टाल देता है। तुम भी अपनी बेसिक नीड्स, चाय, नाश्ता, ब्रश को टालने वाले काम के साथ लॉक कर दो। सर, ये तो मैं समझ गया, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मैं मेहनत से भागता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, फिर भी नहीं बैठ पाता। तीसरा तुम्हारे बहुत काम आएगा। प्रिंसिपल 3, ब्रिंग द पेन टू नाउ। दर्द को सामने लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को फ्यूचर सक्सेस फेक लगती है। साइंस इसे हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग कहती है, यानी दिमाग फ्यूचर वाली चीज की वैल्यू कम कर देता है। इसलिए दिमाग को अभी के 100 रुपए अगले साल के 500 रुपए से बेहतर लगते हैं। मतलब मेरे दिमाग को फ्यूचर पर भरोसा ही नहीं होता। सही समझे दोस्त। इसलिए तुम्हें अर्जेंसी को अभी सामने लाना होगा। कैसे? कोई सिंपल तरीका है क्या? अर्जेंसी सामने लाने के 2 टूल्स हैं।
पहला, डू नथिंग स्ट्रैटेजी। बस दो ऑप्शंस रखो, या तो पढ़ाई या फिर कुछ भी नहीं। ना फोन, ना गाना, ना न्यूज़पेपर, ना सोना, बस कुर्सी पर बैठकर दीवार ताकते रहो। माइंड बोर्डम से नफरत करता है। 5 मिनट में खुद बोल देगा, दीवार घूरने से अच्छा तो पढ़ लेते हैं। ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। दूसरा और बढ़िया है, 2 पेनल्टी पैक्ट। दोस्त को 500 रुपीज देकर बोलो, अगर शाम 8 बजे तक होमवर्क की फोटो नहीं भेजी तो तुम इन पैसों से पार्टी कर लेना। फ्यूचर नुकसान अभी सामने आ गया, माइंड पेन से रिलेट करेगा और तुम पढ़ने बैठ जाओगे। चौथा प्रिंसिपल है चेकलिस्ट। प्रेशर के लिए पहले से तैयारी रखो। चेकलिस्ट से डिसिप्लिन कैसे आएगा सर? आएगा, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा गलती मूड खराब होने पर, डिस्ट्रैक्शन में और प्रेशर में ही करता है। तब तुम गलत डिसीजंस लेते हो। आज रिवीजन छोड़ देता हूँ। आप सही कह रहे हैं। और छुट्टी की सुबह 2-3 घंटे ऐसे ही उड़ जाते हैं। हाँ मुझे पता है, यही होता है। बिना स्ट्रक्चर एनर्जी लीक हो जाती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे सामने कामों की क्लियर चेकलिस्ट होती है, माइंड कम भटकता है। चेकलिस्ट तुम्हें डिसीजन फटीग से बचाती है। सर्जन्स और पायलट्स तक चेकलिस्ट यूज करते हैं। पायलट्स हर छोटे काम को चेकलिस्ट में डबल चेक करते हैं, ताकि गलती से भी कुछ छूट न जाए। ठीक है, लेकिन मेरे लिए चेकलिस्ट सबसे जरूरी कहाँ होगी? जहां तुम्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे शाम 6 के बाद, जब थकान है, ब्रेक लेने का मन है और फिर टाइम वेस्ट करते हो। इसलिए 6 से 8 के लिए फिक्स चेकलिस्ट बनाओ। टास्क 1 से 4 तक सब सेट रखो। सोचना नहीं, बस टिक करते जाना है। अब पांचवा प्रिंसिपल सुनो, जो है रिपीटिशन इक्वल्स स्टेट ऑफ माइंड। बार बार करने से रिपीटिशन तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। कोई एग्जाम्पल जो मेरे माइंड में बैठ जाए? तिबेटन मॉन्क्स के ब्रेन स्कैन में रिसर्चर्स ने देखा कि मेडिटेशन के दौरान तो फोकस था ही, लेकिन जब मॉन्क्स कुछ भी नहीं कर रहे थे तब भी उनका माइंड डीप फोकस में था। ये तो बहुत रेयर है कि दिमाग हमेशा फोकस्ड रहे, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? सालों की रिपीटिशन ने उनके नर्वस सिस्टम को ऐसा बना दिया कि डीप फोकस उनके लिए सांस लेने जितना नेचुरल हो गया। लेकिन आज का युवा यही गलती करता है। सबने फोन चेक करने की रिपीटिशन बना ली है, यानी सबका मन डिस्ट्रैक्शन के लिए प्रोग्राम हो गया है। हाँ, मैंने भी महसूस किया है। जब भी कठिनाई आती है तो दिमाग फोन की ओर जाता है। अब तुम ये बात ध्यान से सुनो। न्यूरोप्लास्टिसिटी दो तरफा काम करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन प्लास्टिक है, तुम चाहो तो इसे बदल सकते हो। तुम छोटी प्रैक्टिस से डिस्ट्रैक्शन की ट्रेनिंग रिवर्स कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है? तुम केवल 3 बातें अपना लो, दिमाग फोकस करना सीख जाएगा। 1. सिंगल टास्किंग, एक बार में सिर्फ एक काम करो। 2. डिस्ट्रैक्शन डिले, रिएक्ट करने से पहले 60 सेकंड्स रुक जाओ, चाहो तो सांस पर ध्यान दो। 3. फोकस ब्लॉक, 10 से 40 मिनट बिना रुके काम करो। दिमाग की एक सुंदर बात है कि वो रियलिटी और रेपिटेशन में फर्क नहीं कर पाता। धीरे धीरे यही फोकस तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बनता है। यही डिसिप्लिन हैबिट नहीं, स्वभाव बनता है। सर, अगर मुझे बस याद रखना हो तो क्या आप सारी बातों को समराइज कर सकते हैं? ठीक है, नोट करो। इंजीनियर रूटीन्स, बायोलॉजी से लड़ो मत, उसे यूज करो। अलार्म बजे रूटीन शुरू करो। 4 पिलर्स, समय, जगह, स्टेप्स, ट्रिगर बहुत मजबूत रखो। 2. फोर्सिंग फंक्शंस, लाइफ ऐसी डिजाइन करो कि सही काम के अलावा ऑप्शन ना रहे। टूल्स, अलार्म ऐप, नीड लॉक रूल। 3. ब्रिंग पेन टू नाउ, फ्यूचर फेक लगता है, इसलिए अर्जेंसी अभी सामने लाओ। टूल्स, डू नथिंग स्ट्रैटेजी, पेनल्टी पैक्ट। 4. चेकलिस्ट, प्रेशर में डिसीजंस खराब होते हैं, चेकलिस्ट बचाती है। 6-8 बजे जैसे डेंजर जोन के लिए फिक्स्ड चेकलिस्ट। 5. रेपिटिशन स्टेट ऑफ माइंड बनाती है। सिंगल टास्किंग, डिस्ट्रैक्शन डिले, फोकस ब्लॉक। समझ गया। मतलब मुझे डिसिप्लिन को हेरोइक विल पावर नहीं बल्कि स्मार्ट डिजाइन करना है। थैंक यू सर।